पांडे सर आपका जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, आप जैसा सभी लोग कि अपने हम माइक को, एक मिनट मुस्कान जी, आप जी सभी लोग अपने माइक को प्लीज बंद कर लें। वीडियो चालू रहेगा चलेगा, लेकिन अपने माइक को आप लोग बंद कर लो, उससे क्या कि अपने को पता नहीं चलता, लेकिन अपने आसपास का जो आवाज आती है तो वो समझ में नहीं आता। तो प्लीज जी वेलकम मुस्कान जी। जैसे कि हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ आरसीएम बिजनेस, इसके बेनिफिट्स क्या है? एक्स्ट्रा इनकम है, बेटर लाइफ स्टाइल है। देन हम कोई कंपनी में जॉब करके वो बेटर लाइफ स्टाइल जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं किसी बैंक में जॉब कर रही हूँ, या मैं किसी क्लिनिक में जॉब कर रही हूँ, या मैं कहीं और जॉब कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे जो लाइफ स्टाइल मिलेगा वो जिस तरह से मैं चाहती हूँ वो वैसा मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपना लाइफ स्टाइल अच्छा चाहती हूँ तो उसमें इनकम लगेगा, पैसे लगेंगे। मैं किसी भी कंपनी में देन जॉब करूंगी या कुछ भी करूंगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक मिलेंगे, तो उसके उससे मेरा जो बेटर लाइफ स्टाइल है वो नहीं कवर हो पाएगा। तो इसके लिए जब हम करते हैं आरसीएम का बिजनेस, तो उससे हमें बेटर हमारा वो रहता है लाइफ स्टाइल, वो हमें लाइफ स्टाइल। एक सेकेंड मैं उठा नहीं। माइक ओपन करिए मुस्कान जी, माइक ओपन करिए आप। एक सेकेंड सर, हाँ एक सेकेंड। ठीक है, लग रहा है कि उनका कुछ वहाँ पर डिस्टरबेंस है, इसके लिए वो कुछ कर रही हैं। ये बिल्कुल जरूरी है कि कभी भी अपने को मीटिंग में बैठे तो सही जगह बैठे, नेटवर्क का बराबर प्रॉपर होना चाहिए, और वहाँ पे शोरगुल नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों का पहले से अपने को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ख्याल नहीं रखेंगे तो पता चलता है सॉरी कि सर, सॉरी। ओके ओके थैंक यू। हाँ, तो जो आरसीएम का बिजनेस है उससे हमें अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, बट उसे करने से देन हम उसमें फॉलोअर्स बढ़ाए अपने। फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? जब तक हम किसी को अपना प्रोडक्ट या कोई भी हमारी जो हम जिससे हम कामयाब हुए हम उसे समझाएंगे नहीं सामने वाले को, हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो हमें बेनिफिट्स नजर आएंगे, तो हमें उससे एक्स्ट्रा इनकम आएगा। जैसे मुझे समझ में आया प्रोडक्ट्स, मैंने लोगों को बताया, लोगों ने यूज किया, फिर लोगों मतलब हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और अगर हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी तो हमें प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान करना पड़ेगा। और जो मीटिंग्स होती है, देन कोई भी मीटिंग हो, चीफ गेस्ट किसकी भी मीटिंग हो, सब अटेंड करना चाहिए। मसला ये है कि अगर हम मीटिंग अटेंड करेंगे तो हमें सारी बातें क्लियर होगी, तो हम जब सारी बातें क्लियर होगी तो हम मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा, तो फिर हमें प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलेगी, फिर उसके थ्रू हम लोगों को बताएंगे कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स है, इसको यूज करने से कल को हम बिना यूज करे किसी को प्रोडक्ट्स बताएंगे कि देखो इसमें ये फायदा है इसमें, तो फिर सामने वाला अगर ये सवाल कर लिए कि आपने यूज किया है क्या, तो फिर हमारे समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि हमने यूज नहीं किया। तो इसके लिए वो प्रोडक्ट्स आप भी यूज करें, देन फिर आप सामने वाले को बता सकते हैं। एनीबडी कैन डू इट, मतलब हर कोई ये कर सकता है। इसमें ना वुमेन है, ना मैन है, ना गर्ल है, ना बॉय है, ना बच्चे, मतलब 18 के बाद कोई भी कर सकता है फ्यूचर ऑफ आरसीएम के बिजनेस में। देन वो अपना फ्यूचर बना सकता है, उसमें कोई एज लिमिट्स नहीं है, उसमें सब कर सकते हैं। जो ओल्ड है, जो मतलब अभी अभी की नस्ल है, जो भी है, मतलब सब कर सकते हैं। और इसमें बहुत से फायदे हैं। इसके वजह से मीटिंग जो अटेंडेंट होती है उसे करना चाहिए। और इसका जो बॉडी लोशन है देन वो बहुत अच्छा है। मैंने भी, मेरे बाजू में ही एक आंटी है, वो उनको मैंने फर्स्ट टाइम लाके दिया था बॉडी लोशन, उन्होंने यूज किया, वो बोल रहे हैं मुस्कान बॉडी में बिल्कुल ऑयली सा महसूस नहीं होता है, जो और प्रोडक्ट्स यूज करने से उन्हें महसूस हो रहा था। ये जो बॉडी लोशन है ये बहुत अच्छा है, ठंडियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इससे जरा भी जो बॉडी में हल्का भी ऑयलीपन है, जो और बॉडी लोशन हम यूज करते हैं देन उससे हमें जो ऑयल महसूस होता है वो बिल्कुल इसमें नहीं है। क्योंकि अब वो उन्होंने मुझे रिटर्न, जब मैंने उनको लाके दिया तो वो मुझे फिर कह रहे हैं कि मुस्कान मुझे एक बार लाके फिर देना, मुझे ये यूज करना है। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको वो अच्छा लगा।
तो हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि ये ऐसे से ऐसा है, तो वो लोग लेंगे। और अपने फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, और नेगेटिव थिंग जो है हमारे दिमाग में कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, लॉकडाउन की वजह से बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंकिंग, बहुत से मतलब टूल्स, बहुत सब बंद हो गया था। पर आरसीएम का बिजनेस स्टार्टिंग अवे दिन वो स्टार्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आरसीएम का बिजनेस चल रहा था माशाल्लाह, सब कर रहे थे, सब इनकम भी आ रही थी सबकी। पर बहुत सी कंपनीज है, बहुत सी जॉबलेस हो गए थे, बहुत सारों को निकाल दिया गया, तब बेचारे कितने जॉबलेस हो गए थे, देन उनको काम नहीं मिला। तो ये आरसीएम एक ऐसा फ्यूचर बता रहा है आपको कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो। किसी की बड़ी गाड़ी देखकर आप जेलस फील करने से बेहतर है आप अपने काम पे एकदम फोकस करें। देन आप फोकस करेंगे तो उसकी वजह से वो जो आपकी उसकी जो बड़ी गाड़ी है वो कल को आपके पास भी हो सकती है। इसलिए इसी के लिए हर कोई अगर आरसीएम देन फ्यूचर बनाना चाहता है तो इस पे ध्यान दीजिए। पार्ट टाइम ही करिए, पर पार्ट टाइम पे भी उसे पूरा माइंडेड करिए। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि मीटिंग आप अटेंड करिए। मीटिंग अटेंड करने से आपको नॉलेजेस हासिल होगी, आप नॉलेज हासिल करोगे तो बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं हो। नॉलेज नहीं है और मैं वो यूज कर ली तो सामने वाला अगर मैं मुझसे पूछेगा देन ये कैसा है क्या, तो फिर मैं उसे एग्जाम नहीं कर पाऊंगी कि ये प्रोडक्ट्स ऐसा है वैसा है। तो मीटिंग में अटेंडेंट की मतलब ये होता है कि आप सब अटेंड हो रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें नॉलेज मिलेगी। आपको हर जगह से नॉलेज मिल सकती है, गूगल से, यूट्यूब पे, पर आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैम ये बताइए या ये सर आप ये बताइए कि ऐसा क्यों ऐसा। यहाँ से हम सवाल कर सकते हैं सामने वाले से कि आप बताइए, पर गूगल और यूट्यूब में हम सवाल नहीं कर सकते। हम वहां पे सिर्फ बोल सकते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन न्यूट्रिचार्ज वुमेन की, अगर बीच में यू स्टार्ट है देन वीडियो, देन मैं उसमें बीच में बोलूंगी कि मैम आप ये बताओ न्यूट्रिचार्ज में ये इतने फ्रूट्स क्यों है, तो वो मुझे सामने से नहीं बताएगी क्योंकि एज ए वो ऑनलाइन, देन वो ऑनलाइन है, वो हम बस चल रहा है वीडियो तो हम उसको सुन सकते हैं, उस पर हम इंफॉर्मेट या कुछ बोल नहीं सकते या उसको उससे हम आंसर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन चल रहा है। और यहाँ ऑफलाइन मीटिंग होती है तो इसलिए होती है कि कोई भी मेंबर्स को देन आरसीएम मेंबर्स को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी लुकेटेशन उस दिन वो हमें बताए कि देखो ये हम फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए अपनी, या हम अपने एग्जाम कैसे करें, हम अपना एग्जाम कैसे दें, हम कैसे प्रोजेक्ट हम मतलब हम कैसे सबमिशन करें, हम कैसे लोगों को बताए प्रोडक्ट्स के बारे में। सब सर के नंबर है, कॉल करो देन, और कोई फॉलोअर्स बढ़ाने से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। देन मीटिंग अटेंड करने से, या आप मीटिंग भी अटेंड करिए पर अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे नहीं और आप कुछ कर, अभी कल 8 बजे की भी मीटिंग थी कोई बिग सर की, उन्होंने बिग मतलब ऐसा कुछ नाम था उनका, मैंने याद नहीं है, वो उनकी मीटिंग थी, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से सारी कंपनीज बंद हो गई थी बट आरसीएम बिजनेस देन स्टार्ट था वो पूरा, और कितनों ने इनकम लिया इससे, कितनों ने इनकम लिया उससे, इसके लिए कहा जा रहा है कि आरसीएम देना फ्यूचर ऑफ अ लाइफ, ये फ्यूचर बना सकता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप मैन हो आप कर सकते हो, आप वुमेन हो आप कर सकते हो, आप गर्ल हो, सबके लिए एनीबडी टू इट, सबको बोला गया है कि आप ये कर सकते हो, किसी को ये नहीं कहा गया है कि नो आप नहीं कर पाओगे। बस इसमें आपको थोड़ा वक्त देना है और प्रोडक्ट्स को समझना है, मीटिंग अटेंड करना है। और सारी जब कंपनीज बंद हो जाती हैं, जैसे मैं अगर कोई बैंक में जॉब कर रहा, बैंक में तो माशाल्लाह लॉकडाउन में भी बंद नहीं था, देयर इज अ क्लिनिक एंड कोई कंपनी है या कहीं पे भी जॉब की है और उसके लॉकडाउन के जैसे देन स्टॉप दिस, वो बंद हो गया, उसकी वजह से फिर हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई। तो ये आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है कि आप अगर इसको फुल टाइम करेंगे, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम, अगर इसको मेहनत से करेंगे और अपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए, 15 या 1 मंथ आपने एकदम दिल से काम किया, पूरा माइंड पूरा ध्यान यहीं पे लगाया, 1 मंथ फुल डे, देन 5 मतलब पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करे इसको, और फिर उसके बाद जब वो मेहनत आप करोगे उसके पीछे 1 मंथ, तो आप उसको 1 मंथ बस आपने किया, फॉलोअर्स बढ़ाया, आपके फॉलोअर्स अच्छे बढ़ गए, आपने प्रोडक्ट्स अच्छा ले लिया, तो आपको 1 ईयर्स का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। कोई कंपनी ऐसा नहीं करेगी। अभी मैं कहीं पे 1 मंथ जॉब करूँ तो मुझे 1 मंथ की सैलरी देगी, मैं उसको बोलूंगी कि मुझे 1 साल की सैलरी दे दो, मैं 1 मंथ करी, तो कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 1 मंथ किया वहां पे, तो मुझे 1 मंथ की ही जो 10,000 है, 10,000 है, देन मुझे वही मिलेगी, उसके अलावा मुझे और पैसे नहीं मिलेंगे।
तो ये आरसीएम में ऐसा है कि आप 15 दिन करिए, 15 दिन आराम से बैठिए और सैलरी आपकी वैसी आ रही है। और प्रोडक्ट्स भी आपको सब में सबसे बेस्ट है कि आपको उसमें 50% ऑफ मिल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं देगा। अभी मैं जाऊंगी किसी दुकान में 10 रुपए का लक्स खरीदूंगी या थर्मिक पाउडर, देन चिली पाउडर, मिर्ची का पाउडर, कुछ भी मैं खरीदूंगी, तो उसमें मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? अगर वो 20 रुपए का, तो मैं उसको 20 ही रुपए दूंगी और वो 20 मुझे वो रिटर्न, वो जो भी है, मतलब मैं अगर 50 रुपए दूंगी तो अगर वो 20 रुपए का है तो वो 20 रुपए कट करके 30 रुपए मुझे रिटर्न कर देगा। पर उसमें मेरा क्या प्रॉफिट है? और अगर मैं किसी की दुकान पे, मेडिकल पे गई, कोई शॉप खरीदने, जैसे मैं सोप खरीद रही हूँ लक्स, वो 10 रुपए का है और मैं उसको 10 रुपए दी, तो मुझे प्रॉफिट में कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये आरसीएम में जैसे मैंने कोई 10 रुपए का सोप खरीदा, उसमें मुझे 9 रुपए में 9 रुपए का वो मिल रहा है और फिर उसमें जो बेनिफिटेड है वो मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो इतने प्रॉफिट और इतना फ्यूचर प्लानिंग कोई बिजनेस देन कोई सिस्टम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबको अपनी अपनी लाइफस्टाइल पसंद है। अभी जितने भी प्रोडक्ट्स है, वो लोग बॉलीवुड एक्टर्स को इनवाइटेड करते हैं, देन वो जो एडिट्स है वो ऐड करती हैं, वो ऐड करने की वजह से वो प्रोडक्ट्स बढ़ जाता है, मतलब बहुत कि ये एक्टर ने किया तो ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा होगा। देन उनको नहीं पता कि ये प्रोडक्ट्स कैसा है, और वो खुद हीरोइन वो यूज करती हैं कि नहीं, उनको वो भी नहीं पता। लक्स साबुन दीपिका पादुकोण करती है तो क्या वो यूज करती है? उससे पूछो जाके, वो यूज करती है? नहीं, उनको उनके पैसों से मतलब है, सामने वाले को बेचने को भी उसके पैसों से मतलब है। किसी को भी ये मसला नहीं है कि पब्लिक के ऊपर क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, उनको क्या प्रॉब्लम होगी, उनसे उनको कोई लुकआउटेशन नहीं है। आज के टाइम पे सब अपने पैसे के पीछे पड़े, अपने पैसे कमाने के पीछे पड़े। जब ये आरसीएम है जो हेल्दी चीज बना रही है, देन वो समझा रही है, कोई भी कंपनीज या कोई भी एज इट इज कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं बताएगा आपको, और कोई भी कंपनी आपको ये शॉप नहीं करेगी कि मैम ये देखो, ये सोप यहाँ बनता है, ये ऐसे बनता है, आप इसकी फोटोज लेके जाओ। और आरसीएम फुल पूरा प्रूफ बता रही है कि देखो ये ऐसे से ऐसा बनता है, पूरा यहाँ से आता है, यहाँ से बनता है, इसको बिना टच करे आटे को ऐसे पैक कर दिया जाता है। मतलब इतना प्रॉफिट कोई कंपनी नहीं देगा। एज इट इज देन कहीं पे भी हम कोई भी सामान खरीदेंगे उसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं अगर उसको बोलूंगी कि ये 8 रुपए, ये 10 रुपए का है, मैं आपको सिर्फ 9 रुपए दूंगी, आपको चलेगा? तो वो 1 रुपया भी उसको नहीं, मुझे अभी रिटर्न ला के दे देना, चाहे वो कितनी भी पहचान क्यों ना हो। देन रिच और पुअर का मसला ये है कि हम मुंबई में रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुंबई महाराष्ट्र जैसे देश में रहते हैं, और आज के टाइम पे अमेरिकन लंदन में इतनी ग्रोथनेस क्यों आई है? देन वो हाई लेवल पे काम करते, देन उनका माइंड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव सोचते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। अगर हम उस स्टाइल से सोचेंगे, अगर वो लाइफ स्टाइल हम बनाना सोचेंगे कि मेरा भी एक बंगला हो, मेरा भी 1 BH का 2 BH का फ्लैट हो, मेरी भी कार हो, मेरा भी ये हो, मैं मतलब अगर मैं एक ड्रीम बना ली मेरे माइंड में कि ये मुझे ये चाहिए, तो मुझे अगर ये चाहिए तो फिर तो, अगर मैंने एक ड्रीम बनाया है, मैंने अपने बुक में लिख लिया है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को हज कराना है, मुझे कार लेना है, मुझे 1 BH का फ्लैट लेना है, मेरी ये मैं करके बिताऊंगी इंशाल्लाह। तो वो मेरा एक ड्रीम है ना, तो वो मुझे हर वक्त मेरे काम की तरफ टू का फोकस कराएगा कि ये तुझे करना है, क्योंकि जब तू ये करेगी तब मुझे वो मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है ना, बुक में आप अपना ड्रीम लिखिए और अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए। और ड्रीम से सबसे अच्छा जो इफेक्ट पड़ता है अपने माइंड में, वो ये है कि हम बार बार अपने काम के पीछे अट्रैक्ट होंगे, ये मुझे चीज करनी है। और हम अपनी पॉकेट को देखेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम कैसे करें? तो इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, नहीं इसमें कोई इन्वेस्ट करना, हर काम में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई भी काम हो। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं बिना इन्वेस्ट के आपका काम हो जाए, सब काम में इन्वेस्ट लगता है। बैंक में जॉब करो, इन्वेस्ट, हर चीज में, मतलब जहां भी आप बिजनेस करोगे, चाहे वो एक रुपट्टे का बिजनेस क्यों ना, आपको उसमें भी इन्वेस्ट लगे, आप उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। पर आरसीएम देना फ्यूचर ऑफ लाइफ, वो एक ऐसा बिजनेस है जहां बिना आपको किसी के भी इन्वेस्ट के आप खुद कमा रहे हो, खुद की पब्लिसिटी कर रहे हो और खुद अपना एक ओहदा लेके बैठे हो। आपको इसमें किसी का भी वो नहीं, बस हाँ, जो सर है, जो माशाल्लाह हसीब सर है, रिजवी सर है, इन लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इन लोग का इन्फॉर्मेशन देने का बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एज अ सीनियर, तो वो सीनियर के हिसाब से हमें बहुत माइंडेड करते हैं, हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। दादा एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, तो
वुमेन और लड़कियों को और औरतों को काम करने में आज के टाइम पे, आज के वो 2022 चल रहा है, उसमें भी बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, कम नहीं है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है कि एज अ गर्ल देन एज अ वुमेन इज अ जॉब फॉर यू, मतलब ये जॉब कर रही है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि ये लड़की होके जॉब कर रही है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, चाहे वो गर्ल हो या मैन हो, वुमेन हो या मैन हो, गर्ल हो या बॉय हो, अगर आपके घर में खाने को नहीं रहेगा तो कोई सामने से आपको खाना नहीं देगा, ये नहीं बोलेगा कि ले लो हमारे घर से। एक दिन दे देगा, मैं मानती हूँ, इतना भी कोई बेरहम दिल नहीं, एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, तीसरे दिन वो शख्स आपके दरवाजे पे भी आपको देखने भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पड़ी, आप खाओ या पियो। तो जब आप कहीं जॉब जाते हो, आप कहीं काम पे जाते हो, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप ये क्यों कर रहे हो। एक्चुअली देना, मैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स हो, देना जेलेसी कोई उसकी बॉडी में रहती है कि जलन, वो अरे वो इतना कामयाब हो रहा है, तो अब वो आपके बारे में फिर नेगेटिव थिंग लोगों को बताएगा, ये देखो ये ऐसी है, ये वैसी है, अरे, और फिर आपको लोग है ना आपको बताएंगे। तो जो लोग आपको बताएंगे ना, आप उनकी बात पे जरा भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर आपके माइंड में किसी की भी उल्टी बात या दिमाग में नेगेटिव थिंक आ गई, तो आप जो बिजनेस कर रहे हो उस पर पूरा फुल स्टॉप लग जाएगा। देन वो ये बोलेंगे कि अरे वो लड़की मीटिंग में इतना दूर जाती है, अरे वो ये करती है, अरे वो आदमी को देखो वो उतना क्या कर रहा है, मतलब कितने लोग बोलते हैं कि इसमें क्या रखा है यार। तो क्या पता, जिसे करनी पड़ती है ना उसे मालूम पड़ता है कि क्या काम है और क्या फ्यूचर है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या बिजनेस ऑफ आरसीएम क्या है। क्योंकि जो करते हैं उन्हें पता रहता है, जो नहीं करते हैं अक्सर हम सबको समझाने की कोशिश करेंगे, देन समझ में उनको ही आएगा जिनको माइंड होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मुलायमियत से, देन हमारा जो एग्जाम है हम उनको अच्छे से एग्जाम्पल करें कि देखो सर ये ऐसा है, देखो मैम, हमारा बोलने का काम है, वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे, हमारा बोलने का तरीका हम उम्दा रखें। उनको बोलेंगे आप ज्वाइन हो जाओ तो नहीं होंगे। मेरे को भी पहले नियाजुद्दीन सर जब मैं लैब में बैठी थी, मुझे बहुत अच्छे से समझाए, बेटा ऐसे से ऐसे करना, आपका ड्रीम बताओ, आप बुक में लिखो, ये तो मैं भी बहुत फॉलो लेती थी, अरे करेंगे करेंगे करेंगे, पर वो माइंड नहीं था मेरा। फिर नियाजुद्दीन सर ने मुझे कॉल किया, पांडे जी ने भी मेरे पर बहुत ध्यान दिया, उन्होंने भी मुझे कॉल किया, बेटा आप ज्वाइन हो, करो 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 करो। तो मैं एक बार सोची, मैं बोली एक शख्स जब मुझे, देखो आज के टाइम पे कोई आपको फ्यूचर प्लानिंग नहीं बताएगा, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप इतने ऊंचे लेवल पे जाओ, आपका घर होना चाहिए, आपका, क्योंकि आज के टाइम पे इज जेलेसी फॉर एवरीवन, जेलस फील करते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, ये गरीब है तो रहने दो, कोई किसी से मसला नहीं, सब अपने में ही लगे पड़े। तो कोई अगर सामने से, मैंने फिर ये सोचा कि जब कोई शख्स मुझे सामने से बता रहा है कि बेटा तू ये कर, तो ये तेरा इसमें प्रॉफिट होगा, तो जरूर उसमें कोई बात होगी ना। देन मैं पूरा 1 आवर्स, देन मैं आरसीएम की पूरी इंफॉर्मेशन गूगल से निकाली, यूट्यूब से सर्च की, तो देन आई ज्वाइन फॉर यू एवरी डे मीटिंग। मैंने पूरे मतलब हर दिन फिर मीटिंग ज्वाइन किया, फिर मुझे हौसला मिला। रिजवी सर पहले भी मेरा नाम बुलाते थे, मुस्कान मुस्कान, देन मैं कुछ बोलती ही नहीं थी, मुझे क्या ना, मैं सोचती थी मैं क्या बोलूं। आज अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, रिजवी सर, हसीब सर, पांडे जी, इन लोग ने मेरा हौसला अफजाई की है कि आप बोलिए, बोले बिना बोले कुछ नहीं हो सकता, ये बात तो क्लियर है। अगर हम स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, देन अगर मैं न्यू गई वहां पे, न्यू स्टूडेंट, देन एक ऐसी न्यू स्टूडेंट, तो वहां पे अगर मैं बोलूंगी नहीं और अगर मैं बात नहीं करूंगी तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे, अरे ये कुछ बात ही नहीं करी, उसको आता है। तो फर्स्ट डे देन सेकेंड डे कोई बात नहीं करता, जैसे जैसे वक्त गुजर, कुछ भी बोलिए, गुड मॉर्निंग देन ऑल, कुछ भी बात करिए, आपका बात करने से मसला ये है कि आपका हौसला बढ़ेगा, और आपका हौसला बढ़ेगा तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएंगी। फिर आप सर लोग को कॉल करके पूछोगे, सर ये बिजनेस कैसा करना है, इसे कैसे करना है, ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। आज मेरी मीटिंग रखी है, जैसे हम मुस्कान मैडम की रख रहे, रिजवी सर की रख रहे, हसीब सर की रख रहे, पांडे जी की, आज मेरी मीटिंग रखी है, मैं स्पीच करता हूँ, मैं बोलता हूँ। तो बोलने से सबसे बड़ी जो एंटिशंस और जो माइंड नेगेटिव थिंग है वो हटती है। लोगों की बात सुनने से, जो लोग हमें नेगेटिव थिंग भर देते हैं दिमाग में, बोलने से हम अपना वो क्लियर आउट करेंगे कि हाँ ये बात गलत उन्होंने की, और ये, और एक खुद का माइंड बनाइए, एक दिमाग ऐसा बनाइए माशाल्लाह कि कोई भी हमें नेगेटिव थिंग रख ना सके, हमारे माइंड में पॉजिटिव आनी चाहिए। एज ए वुमेन देन मैं बुर्का पहनती हूँ, मुझे तो फिर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कैसे कर लोगे, आप ये कर लोगे,
अरे भाई तुझे क्या करने का है? मेरी लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो करूँ तुझे क्या इंटरफेरेंस है? अगर वो कोई भी शख्स एज ए वुमेन, गर्ल या लड़की या आदमी मुझे बोले कि आप बुर्का पहन रही हो, आप बिजनेस कर रही हो और आप नहीं कर सकती हो, तो मैं अगर वो माइंड में रख लूं, अरे सही बोल रहा है, मैं बुर्का पहन के बिजनेस कैसे करूं? पर अगर मैंने वो नेगेटिव थिंग नहीं रखी, कोई भी मुझे अगर सामने से ये बोलता है कि आप कैसे कर लोगे, तो मैं बोलती हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड है ना, आपको क्या करने का है? देन मेरी लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, डो नॉट इंटरफेयर माय पर्सनल लाइफ। मेरी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर मत करो, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अगर मैं वो माइंड में रख लेती हूँ सही बोल रहा है वो शख्स, तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है, मेरा फ्यूचर है, मैं अपने हाथ से खराब कर लेती। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी थिंक ली। तो मैं किसी और की थिंक क्यों लूं? मैं अपनी थिंक लूंगी कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मैं अपनी पॉजिटिव थिंक को ही रखूंगी। कोई आके नेगेटिव थिंग इसमें डाल के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हम लोगों की बातें नहीं सुनेंगे। लोगों की बातें सुनने का मतलब ये है कि जो शख्स अगर हमें अच्छा बता रहा है, जैसे फर्स्ट टाइम नियाजुद्दीन सर ने मुझे बताया, फिर ये पांडे जी ने बताया, फिर हसीब सर ने, इन लोग सब ने मुझे बताया, ये अच्छी बात बता रहे थे। तो इंसान है ना, अच्छी बात कभी ना कभी उसके माइंड में, कोई शख्स अगर उसे कोई अच्छी बात बता रहा है, तो वक्त गुजारते उसे उसके दिमाग में जरूर आता है। और अगर किसी की रॉन्ग रॉन्ग थिंकिंग है अबाउट देम, तो वो हमारे माइंड में फौरन आ जाता है कि गलत बोल रहा है। अच्छी सोच को आने के लिए बहुत वक्त लगता है, ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, पर लगता है टाइम, पर वो आती जरूर है कि ये शख्स ने मेरे साथ अच्छा बोला था और अच्छा किया था। पर गलत बात अक्सर लोग इंसान दिमाग में भर लेते। तो माइंड में जब हम ब्लॉक करने से बेहतर है कि हम जब माइंड में वो डाल रहे हो बात, तो हम ये हमारा दिमाग खुद चलना चाहिए कि हम ये बात डाले या ना डाले। किसी के मतलब कोई हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है? जब हमारे पेरेंट्स नहीं कर रहे, हमारे एज फ्रेंड देन बेस्ट फ्रेंड नहीं कर रहे, एज अ क्लोज देन कोई भी हो हमारे इतने क्लोजनेस होके वो हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो ये कौन होता है थर्ड पर्सन जो मेरे लाइफ में, जो हमारी पर्सनल लाइफ है देन नॉट इंटरफेयर, वो क्यों कर रहा है हमारी लाइफ में प्रेजेंट? तो इसलिए आप लोग नेगेटिव थिंग रखें, सॉरी, नेगेटिव थिंग हटाए, पॉजिटिव थिंग रखे। और प्लीज आप अपने काम को ध्यान दे, फॉलोअर्स बढ़ाए, और सब मेहनत से करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे। जिस तरह से आज मैंने मीट की, देन आप सब भी कर सकते हैं। आप जरा फोकस करें और सब आप जरा सा ध्यान देंगे ना, इंशाल्लाह आप मुझसे अच्छा बोलेंगे, मुझसे अच्छा करेंगे। तो थैंक यू ऑल। एंड देन फॉलोअर्स बढ़ाइए और मीटिंग में ज्वाइन होइए। मीटिंग में ज्वाइन होंगे तो इंशाल्लाह आपको इम्प्रूव आएंगे तो आपके फॉलो बढ़ेंगे, फिर आपको प्रोडक्ट समझ में आएंगे। तो प्लीज मीटिंग में ज्वाइन होइए, 10 बजे स्टार्ट हो जाती है। एंड देन थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू मुस्कान जी, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, आपने जबरदस्त से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने एक जो बताया कि बात तो करनी पड़ेगी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पे आप बिजनेस को कर रहे हैं, या जैसे आपने बताया कि कॉलेज स्कूल में कहीं भी जाएंगे तो अपने को बात करना ही पड़ेगा। तो यकीनन जब तक अपने आप को हम खोलेंगे नहीं, अपनी जबान को नहीं खोलेंगे, अपनी बात को नहीं निकालेंगे, तब तक लोग हमको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे नहीं कि कौन है और क्या करने आए। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज बताया। और अच्छी बात को समझने के लिए, जिस तरह आपने बताया कि अच्छी बात को बताने समझने के लिए लोगों को वक्त लगता है, यकीनन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लोगों को अच्छी बात समझने में लगता है कि ये गलत है, लेकिन गलत बात जल्दी समझ में आती है। मतलब दुनिया का रूल है, ऐसा देखा गया है, देखा जाता है। तो आज आपने जिस तरीके से सभी लोगों को बढ़िया तरीके से मोटिवेट किया, और आपने बिल्कुल कहा कि पॉजिटिव बात को हमेशा रखना, नेगेटिव बात को हमेशा निकाल देना अपने माइंड से अगर आगे बढ़ना है तो। और फॉलोअर्स मीन्स, जैसे मुस्कान जी बता रही, फॉलोअर मीन्स अपने जो कस्टमर्स है, जो अपने साथ में आने वाले बिजनेस पार्टनर हैं, और एक तरह से मैं बोलूं कि ग्राहकों का संगठन। क्योंकि बिजनेस सभी लोग ग्राहक हैं, सिर्फ यहाँ पे ग्राहक ही बनना है। तो एक ग्राहकों का संगठन जितना हम बना लेंगे, जितना बड़ा बना लेंगे, उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा, उतना बड़ा हमारा टर्नओवर होगा, उतना बड़ा हमारा इनकम होगा। तो ग्राहकों का, उनका फॉलोअर्स मीन्स यही है कि ग्राहकों का संगठन बनाना ज्यादा से ज्यादा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज ने कई पॉइंट्स पे, मैंने सारे पॉइंट्स आपके नोट किए, और बिल्कुल बेहतरीन आपका प्रोग्राम रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरह हम लोगों को मोटिवेट करेंगी और नॉलेज देंगी। तो बहुत अच्छा रहा। और आगे के कड़ी में मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि रिजवी सर बिल्कुल व्याकुल हैं, बिल्कुल परेशान है आपकी बातों को बताने के लिए। तो वेलकम सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई मतलब उम्मीद तो इनसे थी ही हमें कि बेहतर तरीके से बात करेंगी। आज जो वैसे भी
जिंदगी के जितने भी पहलू, आरसीएम से तो जिंदगी का हर पहलू जुड़ा हुआ है। सारे पहलू को इन्होंने टच किया, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको छोड़ा हो इन्होंने। और सबसे बढ़िया, बहुत ही बोल्डली इन्होंने बात किया। लगा ही नहीं कि आज ये बिल्कुल न्यू है या मतलब कोई दिक्कत इनको हो रही है। फ्लुएंटली आराम से बात किया इन्होंने, हर चीज को टच किया कि जो जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जिंदगी में। और आज एक खुशी की बात पता है कि इनको सुनने के लिए प्रतिमा सिन्हा जी आई हैं हार से, तो उनका हम सभी लोग स्वागत करते हैं इसमें। स्वागत है आने के मैडम, लिए। वेलकम। जी, तो हाँ, तो उनका स्वागत है इसमें, और उम्मीद है कि वो भी इसको सुनते हुए आगे इसी तरीके से अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में बताएंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।